ये जी ऐसा जी आपने कुछ यहाँ टूटेगा तो नहीं चलेगा, यहाँ तो पूरी सरकार ही गिर जाएगी औंधे मुंह। टूटेगा। आप नीतीश कुमार जी के सेंट्रल हॉल में दिए गए भाषण को अगर ध्यान से सुने तो वो केवल इतना ही नहीं कह रहे कि 5 वर्ष तक सरकार चलेगी, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा है कि इस बार तो कुछ सीटें जीत करके आ गए हैं, लेकिन 2029 में तो कोई सीट नहीं पाएंगे। अच्छा सच बताइए, नीतीश कुमार की बातों पर आपको भी भरोसा है? आलाकमान छोड़ दीजिए, आपको भी है पूरा भरोसा? पूरा भरोसा है, पूरी भरोसा है, आश्वस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का अनुभव है राजनीति का, सबको साथ लेकर के चलने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, एनडीए की यह सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे 5 वर्ष पूरे करेंगे और 10 वर्षों में जो काम हमने किए हैं उन काम को और त्वरित गति से, तीव्र गति से लेकर के चलेंगे। देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, जो अपना मैनिफेस्टो दिया है, जो अपना संकल्प पत्र दिया है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है फराज साहब, आप भी आपको शामिल करते हुए ये इतना भरोसा जो दिखा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? एक तो ये जो लिस्ट सामने आई, चेहरे सामने आए हैं, यूपी को जितना प्रतिनिधित्व मिला है, उन तमाम चीजों को आप कैसे देख? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आशा जी, अगर 2014 से आप एनालाइज करिएगा तो 2014 में जितने मंत्री थे, फिर 2019 में बने और अब 2024 में जो बन रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी की साख गिरती जा रही है, मंत्रिमंडल बड़ा होता जा रहा है। देखिए, ये सरकार जिन लोगों के ऊपर चल रही है वो है रामविलास पासवान जी के चश्मो-चराग, दूसरे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी और तीसरे हैं आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी। देखिए आशा जी, हफीज जालंधरी का एक बड़ा अच्छा शेर है, जो कि जनता कह रही है इन तीनों नेताओं से कि खैरात की जन्नत ठुकरा दे, है शान यही खुददारी की, लब ऊपर ऊपर हंसते हैं, दिल अंदर अंदर रोता है, और मल्लाहों को इल्जाम न दो, तुम साहिल वालों क्या जानो, ये तूफा कौन उठाता है, ये कश्ती कौन डुबोता है। आशा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। अभी बात कर रहे थे हमारे राकेश भाई कि भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार बड़ा अच्छा रहता है उनके जो अलाय पार्टनर है उनके साथ। अरे साहब, जनता दल यूनाइटेड की 2010 में 115 सीटें थीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान जी को इस्तेमाल करके जनता दल यूनाइटेड की जो सीटें हैं वो पिछली बार बिहार के इलेक्शन में 43 पर ले आए। रामविलास पासवान जी इनके इतने पुराने अलाई थे, उनको श्रद्धांजलि इन्होंने आशा जी दी, ना कि सिर्फ उनकी पार्टी तोड़ी बल्कि उनके परिवार को भी तोड़ा। इन्होंने अपने सबसे पुराने अलाय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को इन्होंने तोड़ा, इन्होंने एनसीपी को तोड़ा। तो इनका इतिहास ये रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट करती हैं, जो इनके साथ में आती हैं, ये उसको तोड़ते हैं। 2024 का जो आशा जी इलेक्शन है, देखिए लोकतंत्र में जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन एक अंतर है ना फराज साहब, एक अंतर यह है कि पहले मजबूत थे, अब तो खुद अपनी सरकार बचानी है। एग्जैक्टली। तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये देखिए लोकतंत्र में जीत और हार तो आशा जी लगी रहती है, लेकिन ये जो इलेक्शन गया है ये लोकतंत्र की जीत और हार की लड़ाई का था। अब आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें जो चंद्रबाबू नायडू जी के सुपुत्र हैं वो बोलते हैं कि टीडीपी विल कंटिन्यू 4% मुस्लिम कोटा अंडर ओबीसी लिस्ट। प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक के मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा, और साहब ये बोलते हैं समान विचारधारा। अरे आजादी के बाद से ये सरकार पहली ऐसी सरकार है कि जिसकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, ये कोलेशन है कॉन्ट्रडिक्शंस का आशा जी। और मोदी साहब को आदत है मेजॉरिटेरियन प्राइम मिनिस्टरशिप करने की, और ये जो सरकार है ये विदाउट मेजॉरिटी है। और ये जो गठबंधन है आशा जी, इस गठबंधन में देयर इज नो आइडियोलॉजिकल ग्लू जो कि इनके सारे अलाय पार्टनर को जोड़ करके रखे। इसीलिए आशा जी हम लोग बार बार कहते हैं कि 10 साल के अन्याय काल के बाद जनता ये नहीं चाहती थी कि इनको बहुमत मिले, तो ये इनकी पॉलिटिकल डिफीट भी है और ये इनकी मॉरल डिफीट भी है। अब देखिए, चाहे वो आशा जी